मौजूद रही है। मुआशी तज्जियाकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुजम्मिल असलम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सारे IMF के मुआहदे के अंदर जाने के लिए जो जो पेशगी इक़दाम हैं वो करने ही पड़ेंगे, और हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हम जो भी इक़दाम करेंगे आम आवाम पर उसका बोझ नहीं आने देंगे, या अगर बोझ आया भी तो बहुत कम आएगा। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं और आपने यकीनन ये सारी चीजें देखी होंगी, इस पर क्या कहेंगे? अवाम कहां जाएगी इस तरह की महंगाई के अंदर? पहले ही लोग अपनी जो रोजमर्रा की अशिया हैं उसमें चीजों को कट कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस खत्म कर रहे हैं, हालांकि ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। ये कि पाकिस्तान में जो है ना, मेरे ख्याल से जब भी ये हुकूमत बात करती है, आम आवाम का वर्ड यूज करती है, तो उस आम आवाम में ना 2% लोग आते हैं। 1% जो बिल्कुल ही, जिनके घर पे न बिजली का एक बल्ब भी नहीं होता, जिनके घर में गैस जिसे कहते हैं एक चूल्हा नहीं होता, और एक वो जो पाकिस्तान की 1% अशराफी है। जब भी पाकिस्तान में कोई भी मिनी बजट या टैक्स इकदाम होते हैं, ये दो को फर्क नहीं पड़ता, 98% जो है ना बाकी पाकिस्तान की खास अवाम है हमारी हुकूमत की नजर में, जिसपे तमाम असरात होते हैं। अब ये जो हुकूमत आज इकदाम करने जा रही है, मैं आपको होश रुबा बता देता हूँ कि ये कितने हजार अरब रुपए का अवाम पे इम्पैक्ट है। गैस की जो कीमतें बढ़ी है, सिर्फ उससे 310 अरब रुपए अवाम से लिए जाएंगे। जो बिजली का 7 रुपए अगर यूनिट बढ़ रहा है, तो पूरे साल में जो है वो 1050 अरब रुपए उसमें लगेंगे। ये जो आज 170 अरब रुपए का बोला जा रहा है, हम जो इजाफी टैक्स लगा रहे हैं, ये 4 माह में, अगर इसको आप एक साल में देखें तो ये 500 अरब ये होते हैं। और जो 40 रुपए की कदर गिरी है, उससे जो है तकरीबन 2500 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। तो ये कुल मिला के 4000 अरब रुपए से ऊपर जो है अवाम के ऊपर इसका बोझ लादा जा रहा है, जो फी का 16,000 पे बनता है। अगर एक खानदान जो है 5 लोगों पर मुहित है, 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे, तो 80,000 पे एक खानदान पे ये जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में इकदाम लिए हैं उसका बोझ जो है डलेगा। और दूसरी तरफ उस खानदान की आमदनी 80,000 से बढ़ने की जगह शायद कम हो गई है बेरोजगारी और मुल्क में जो इस वक्त कारोबारी सूरत हाल है उसको देखते हैं। मुजम्मिल साहब, आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे GST से मुताल्लिक, क्योंकि GST के बारे में हुकूमत ने दावा किया था कि आम आवाम पर इसका बोझ नहीं आएगा, लग्जरी आइटम्स के ऊपर हम जाएंगे। लेकिन अगर हम उनकी तफसीलात में जाएं तो उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं, बच्चों की चीजें हैं, खुर्दनी तेल है, ये वो चीजें हैं जो रोजमर्रा की बुनियाद पर आम आवाम यूज करते हैं। आपने लोगों की कुव्वत खरीद की बात की, लोगों की आमदन की बात की, और पिछले अगर 2 महीनों के अंदर बात करें तो जो महंगाई की शरह रही है वो 40% तक टच कर रही है। तो जो इंसान 30,000 रुपए कमाता था, आज उसकी आमदनी तकरीबन 16-17 हजार रुपए रह गई है। वो किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करे? आपको यही हिसाब बताया ना कि जो 30,000 कमाता था उसकी 16-17 हजार रह गई, और अगर 5 लोगों का घराना है तो उसको 70-80 हजार पे सालाना फर्क पड़ गया। उसका गुजारा तो नामुमकिन हो चुका है इस वक्त ना। और दूसरा ये कि हमेशा से ये किया जाता है कि अगर कोई महंगाई होती है तो अवाम को जो है रोजगार के जराए ऐसे दिए जाते हैं जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो जाए और वो उनकी जो है कुव्वत खरीद में फर्क न पड़े। यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, एक तो महंगाई का जिसे कहते हैं कि 75 साल रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी का भी एक अपना नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है अवाम का जो है फंस चुकी हुई है। और ये बहुत ही, मैं पहली दफा वर्ड ये यूज करूंगा जो पहले अक्सर लोग सियासी तौर पर यूज करते थे, नाजुक सूरत यार। मैं समझता हूँ कि निहायत ही नाजुक और बारीक सिचुएशन हो चुकी हुई है आम आवामी मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान की। इस वक्त जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जब बाजार से खाना लेने जाते हैं तो वो दिल में सोचते हैं कि बच्चे की फीस दे पाएंगे नहीं पाएंगे, इलाज करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। जिससे बात करो इस वक्त वो कहता है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आखिर में आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे IMF के मुआहदे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, एटलीस्ट हुकूमत तो ये दावा करती है। तो IMF ने तो हुकूमत को एक हदफ दिया है कि आपने इतना टैक्स कलेक्शन करना है। हुकूमत अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के बजाय ऐसी चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है जिससे बराह रास्त आवाम मुतासिर होंगे। अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है हुकूमत। देखिए, अखराजात भी IMF कम करवा रही है इनसे, लेकिन वो तरक्याती अखराजात टाइप के। बात यह है कि ये जो आपने बात बिल्कुल 100% बोली कि हुकूमत का अपना टैक्स हदफ ना हासिल करने की वजह से जिनसे टैक्स लेना है उनके ऊपर टैक्स लगाती नहीं है, और इजाफी जिन चीजों पे टैक्स है उस पर बढ़ाते रहते हैं, इजी वे आउट। और ये इसाकदार पिछले 4 दफा वजीर खजाना बने, उनका यही तरीके वारदात है। क्यों नहीं रिटेल होलसेल पे टैक्स लगाते, क्यों नहीं ज़राअत वालों पे टैक्स लगाते, क्यों नहीं प्रोफेशनल्स पे टैक्स लगाते जो बड़े करोड़ों पे फीसें कमाते हैं, ये करते हैं।
ये बार बार जो है उन्हीं लोगों से टैक्स लेते हैं जो दे रहे हैं, या जो नहीं दे रहे तो अशिया खुद नोश पे लगा लगा के लेते हैं। IMF ने भी इस दफा इनको समझाया कि भाई ये तरीका नहीं है, इस तरह आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आपके दोस्त ममालिक ने इस दफा आपको पैसे देने से जो इनकार किया है उसकी एक सालिम वजह ये बताइए कि हम अपने टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं और आपको पैसे दे दें कि आप जो है अयाशी करें आपके नॉन टैक्स पेयर। तो ये अभी तक इनकी समझ में नहीं आ रही बात, और ये वही तरीकेकार बार बार अपने सर्वाइवल के लिए लगे हुए हैं, और अल्लाह जाने ये क्या हशर करेंगे इस मुल्क का। बिल्कुल, महंगाई में पिसे अवाम महंगाई की एक और लहर के लिए तैयार होने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया है कि 17 से 18% GST करने जा रहे हैं वो, जिसका ज़ाहिर इम्पैक्ट अवाम पर ही आना है। मुजम्मिल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।